हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग फिजिक्स के पार्ट 4 करने वाले हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में से एक दो छांट कर लाया जा रहा है और प्रीवियस ईयर का जो खोज खोज कर टाइपिंग किया जाता है दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हाँ, केवल मेरे लिए पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो ये हमारा पाठ कौन सा है? तो पाठ है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। 4 पाठ हैं। इसमें से जितने भी पहले वाला पाठ आप लोग नहीं देखे हैं ना, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। चलिए हम अपना कीमती समय देने के लिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित आवेश उत्पन्न होता है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश उत्पन्न क्या करती है? तो पहला में है अल्फा किरण, दूसरा में है गामा किरण, तीसरा में है बीटा किरण, चौथा में है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो इसमें त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको दिए दोस्तों क्वेश्चन याद करने वाला है, तो इसको याद कर लीजिएगा। जो बनाने वाला होगा उसका मैं न्यूमेरिकल होगा उसको मैं बना दूंगा। चलिए 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इसका पथ कैसा होगा? तो पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा में है हेलिकल, तीसरा में है दीर्घवृत्तीय, चौथा में है सीधी रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इसका पथ कैसा होगा? तो इसका पथ कैसा होगा? तो हेलिकल होगा पथ इसका। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, ये 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब शंट करते हैं ना, तो वह जो भी उपकरण होगा वह जलने से बच जाएगा। अर्थात अगर जो वह 2 साल चलने लायक होगा ना, तो वो 3 साल चल जाएगा, क्योंकि वो जलने से जब बच जाता है, शंट किया जाता है तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अब इधर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एम्पियर परिसर सीमा के 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा। तो आवश्यक शंट निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो 0.9 ओम आर में भाग दे देंगे IG माइनस आई से, तो निकल जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं अब। तो चलिए 0.9 में से 10 माइनस 1, तो 0.9 में से 10 माइनस 1 9 बटा, तो 9 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 बचेगा, तो ये कटेगा तो कितना होगा? 0.1 होगा। तो 0.1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 0.1 किस में दिया है? तो 0.1 दिया है पहला ऑप्शन में, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों न्यूमेरिकल में थोड़ा अधिक टाइम लग जाता है, इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये दोस्तों 1 साल बीच करके हर साल ये क्वेश्चन आता है। आप लोगों को नहीं विश्वास होगा ना, तो क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्स्टेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो आर्स्टेड ने की थी। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है? पहला ऑप्शन है कुंडली के तल में, दूसरा ऑप्शन है कुंडली के तल के लंबवत, तीसरा ऑप्शन है कुंडली के तल के से 45 डिग्री पर, चौथा ऑप्शन है कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत होता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। तो क्या होता है? सीधी धारावाही तार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है? तो सीधी धारावाही तार से। दूसरा ऑप्शन है वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उत्पन्न उसके केंद्र पर। तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, और चौथा ऑप्शन है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 8 का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या कहते हैं? लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम है? तो पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल का दाएं हाथ का
कार का स्क्रू नियम। चौथा ऑप्शन है एम्पियर का तैरने का नियम। तो इसका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों लॉरेंज बॉल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला मतलब कि लगाया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये बाएं और दाएं याद रखिएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। दोस्तों इस तरह का 3 क्वेश्चन आता है और तीनों में से एक ना एक एग्जाम में पूछा जाता है और विद्यार्थी से, अधिकतर विद्यार्थी से तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। चलिए 10 नंबर है, एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ा जाता है समांतर में निम्न प्रतिरोध। समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए किसमें जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध द्वारा। 11 नंबर हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में कैसे बदलेंगे? तो वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? पहला ऑप्शन है कम होता है, दूसरा ऑप्शन है अधिक होता है, तीसरा ऑप्शन है अनंत, चौथा ऑप्शन है शून्य। तो एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध दिया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शून्य होता है। और अगर से आदर्श वोल्ट मीटर पूछता है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? उसका प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है अनंत, चौथा ऑप्शन है शून्य। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। 15 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा है टेस्ला। तो टेस्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय बल क्षेत्र का। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेस्ला। 16 नंबर क्वेश्चन है और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए इतना ही लाया गया है। किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिजतः तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। तो इसमें विक्षेप कैसा होगा? तो इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऊपर की ओर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से चौथा, ये कितना पाठ है? चौथा पाठ है। इसी तरह 5वां 6ठा पाठ जल्दी ही आ जाएगा, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।